हाँ चलो बोलो, लिखा है तुमने इसको? तो एक बार मैं रिपीट भी कर देता हूँ। तो हम लोग लेक्चर 3 है ना, ये लेक्चर 3 है ना, क्या 2 3 है? तो लेक्चर 3 ऑलरेडी, लेक्चर 1 लेक्चर 2 ऑलरेडी अपलोडेड है। हाँ, तो लेक्चर 3 में हम लोग क्वेश्चन पढ़ रहे हैं लीनियर चार्ज डेंसिटी। हाँ, इसको डिनोट किससे करते हैं? लैम्बडा से। और ये केस में तुमने चार्जेस का अरेंजमेंट कहाँ किया है? अलोंग अ लेंथ, इसलिए उसको नाम क्या दिया हम लोग ने? लीनियर चार्ज डेंसिटी। सिंपल। हाँ, तो रिपीट करो जरा, बताओ क्या क्या लिखा तुमने फर्स्ट पॉइंट में? इफ द चार्जेस आर अरेंज अलोंग अ लेंथ देन चार्ज पर यूनिट लेंथ इज कॉल्ड एज लीनियर चार्ज डेंसिटी। ये तुम्हारा फर्स्ट पॉइंट है ना? एक बार बोलो जरा, मैं भी लिख देता हूँ। बोलो, इफ क्या था? इफ चार, एक मिनट मेरे स्पीड के साथ, मेरे स्पीड के, इफ चार्जेस आर अरेंज्ड, अरेंज्ड कहाँ? अरेंज्ड अलोंग लेंथ ना, अलोंग लेंथ देन 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 चार्ज पर यूनिट लेंथ, देन चार्ज पर यूनिट लेंथ। ये तुमको कलर दिखाई दे रहा है ना बराबर? कलर बराबर दिखाई दे रहा है ना? चार्ज पर यूनिट लेंथ इज कॉल्ड, हाँ तो लिख लेंगे ना वो तो, लीनियर चार्ज डेंसिटी। सेकंड पॉइंट फॉर्मूला क्लियर है? चार्ज को लेंथ से ही क्यों डिवाइड किया? क्योंकि चार्ज अलोंग लेंथ अरेंज्ड है। अगर समझो चार्ज अलोंग वॉल्यूम अरेंज रहता तो वॉल्यूम से डिवाइड करते हैं। अगर चार्ज अलोंग एरिया अरेंज रहता तो एरिया से डिवाइड करते हैं। जिसके अलोंग चार्जेस अरेंज है उससे डिवाइड करेंगे। क्लियर है? हाँ, इसका एक ऐसा यूनिट रह गया था। ऐसा यूनिट, एसआई का फुल फॉर्म आता है सबको? एसआई सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट ना, एसआई मीन सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट। चलो तो बताओ चार्ज का यूनिट क्या होता है? देखो, हमेशा ऐसा यूनिट कहाँ से बनाते हैं? फॉर्मूले से। अगर तुमको फॉर्मूला आता है तो तुमको ऐसा यूनिट भी आएगा। हाँ, तो चार्ज का यूनिट कूलम, करेक्ट। तो मैं सी लिख दूं? सी सेंटीमीटर की कूलम है। सेंटीमीटर क्या होता है? वो सी एम होता है, याद है ना? सेंटीमीटर, हाँ ये कूलम है, ठीक है। अपॉन लेंथ, लेंथ का यूनिट किस में होता है? लेंथ को मीटर में मेजर करते हैं। वैसे बोले सर हम सेंटीमीटर इंच में मेजर करते हैं, लेकिन सिस्टम इंटरनेशनल में हम लोग मीटर में ही मेजर करेंगे, ठीक है? तो कूलम अपॉन क्या आ जाएगा? मीटर। क्या ये क्लियर है? ठीक है। फिर तुमने क्वेश्चन 7 लिखा। क्वेश्चन 7 लिखो, सरफेस चार्ज डेंसिटी। सेम इसके जैसा ही है, खुद से ही स्टेटमेंट बनाओगे तुम लोग, मुझे बताने की भी जरूरत नहीं है, तुम लोग खुद से बनाना इसका स्टेटमेंट। क्वेश्चन डाल दो, सरफेस चार्ज डेंसिटी। सरफेस चार्ज डेंसिटी, और हम लोग इसको डिनोट करेंगे सिग्मा से। ये सिंबल को सिग्मा बोलता है। देखो जो मैंने सिंबल बनाया वहां पे, उसका नाम है सिग्मा, SIGMA, सिग्मा। हो गया सिग्मा। सरफेस चार्ज डेंसिटी, इसको ना एरियल चार्ज डेंसिटी भी बोलते हैं, एरिया चार्ज डेंसिटी, कोई कोई इसको एरिया चार्ज डेंसिटी बोलता है। और मैं एक और नाम लिख लो इस क्वेश्चन का, एरिया चार्ज डेंसिटी। एरिया और सिंबल वही है सिग्मा। ऐसा बनाने आएगा ना तुमको? सिग्मा सिंबल प्रॉपर बनाना। तो सरफेस चार्ज डेंसिटी, एरिया चार्ज डेंसिटी, ये एक ही क्वेश्चन है, दो अलग अलग नाम है बस। समझाने का मेरे को बहुत इजी कंटेंट है। मेरे को लगता है ये बार डेफिनेशन तुम लोग बनाएंगे, बना सकते हैं ना डेफिनेशन? चलो ठीक है, देखते आता है कि नहीं। तो सब्जेक्ट ये सरफेस ले लेते हैं, इसमें ब्लैक कलर भर देता हूँ। हाँ, ये इसके पास एरिया है, लेंथ है, क्या वॉल्यूम है? क्या बोलते हो, क्या है? एरिया है। एरिया इसका मेन पैरामीटर ना, एरिया, ठीक है। तो चलो इसको चार्ज कर देते हैं, पूरा इसको चार्ज करते हैं। तो चार्ज कहाँ आएगा बोलो? सरफेस पे आएगा, ठीक है। तो पूरा इसके सरफेस पे पूरा चार्ज भर दो, ऐसा चार्ज कर दो फुल सरफेस को। हाँ, बाहर कैसे आएगा? ये सरफेस, ये इसका बाहर क्या हुआ? क्या ये इसका बाहर है? क्या ये बाहर है? ये बाहर है, ये बाहर हुआ ना इसका? नहीं समझा? अरे सरफेस, सरफेस पे चार्ज आता है, अंदर मतलब इसके अंदर नहीं जाएगा चार्ज, अंदर नहीं, हाँ सरफेस पे आता है चार्ज। नहीं समझे? कोई भी ऑब्जेक्ट के अंदर नहीं होता चार्ज, चार्ज उसके सरफेस पे होता है। समझा? तो मैं सरफेस ही तो बना रहा हूं। अब अगर मेरे को इसके सरफेस पे चार्ज बिठाना है तो मैं क्या चार्ज यहां लगाऊं? ऐसा इधर लगाऊं? ये तो अलोंग लेंथ हो जाएगा, या अलोंग ब्रेथ हो गया ना। मेरे को सरफेस पे चाहिए, एरिया पे चाहिए ना। इसका एरिया इधर आएगा ना, ये है ना इसका एरिया, तो एरिया पे बनाते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि मैं चार्ज अंदर वाला चार्ज बताऊं, अंदर चार्ज होता ही नहीं है, चार्ज सरफेस पे होता है, तो सरफेस का चार्ज। चलो तो सरफेस को फुल चार्ज कर दो। बना रहे ना तुम वो डायग्राम, साथ में बनाओ, पैरेलली तुम भी करना है तुमको भी।
ये हो गया सरफेस चार्ज। और इसके पास रहेगा एक पैरामीटर एरिया, जैसे पहले लेंथ था अब वैसे एरिया, बराबर है। और कितना चार्ज किया रहेगा बोलो तुमने इसको, पहले वाले को कितना चार्ज किया था, कैपिटल क्यू, इसको भी कैपिटल क्यू चार्ज कर लेते हैं, सही है। ट्राई करेंगे स्टेटमेंट, इसका स्टेटमेंट बताओ जरा, इसका स्टेटमेंट वैसे लिखा भी है मैंने, बोलो क्या लिखा, इफ द चार्जेस आर अरेंज अलोंग अ लेंथ, रुक जाओ इधर, इफ द चार्जेस आर अरेंज अलोंग एरिया, एरिया आएगा, बराबर है। देन के बाद पढ़ो, देन चार्ज पर यूनिट लेंथ क्यों आया यहाँ पे, क्योंकि लेंथ के अलोंग अरेंज था, यहाँ क्या आएगा, देन चार्ज पर यूनिट, क्योंकि एरिया के अलोंग अरेंज है। हाँ, इज कॉल्ड सरफेस चार्ज डेंसिटी और एरिया चार्ज डेंसिटी। अब पूरा एक साथ पूरा बताओ जिसका डेफिनेशन, बोलो जरा स्टार्टिंग से बोलो। इफ द चार्जेस आर अरेंज अलोंग एरिया देन चार्ज पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड एज सरफेस चार्ज डेंसिटी और एरिया चार्ज। खुद से लिख सकते हो ना, लिखो, चलो स्टार्ट कर दो फटाफट, तुम भी लिखो मैं भी लिखता हूँ, देखते किसका पहले होता है। हुआ तुम्हारा लिख के, ये ना फर्स्ट पॉइंट, इजी था ना, इजी है, नॉर्मल लेवल है। सेकंड, फॉर्मूला खुद से बना सकते हो, फॉर्मूला लैम्बडा लिखो, क्या लिखो, सिग्मा, सिग्मा इज इक्वल टू क्या लिखो, क्यू, क्यू अपॉन एल लिखो, एल ए आएगा ना, करेक्ट है। तो ऐसा यूनिट भी बना लो फिर, अगर इतना आ रहा है तो ऐसा यूनिट, बनाएंगे, बनाओ जरा देखते किसको आता है। ऐसा बना दिया। हाँ, चार्ज का यूनिट क्या होता है, चार्ज का यूनिट, चार्ज का तो कूलम रहता है, चार्ज का यूनिट कूलम, एरिया का यूनिट मीटर स्क्वायर की सेंटीमीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर किधर नहीं यूज करते, सेंट ना, वॉल्यूम रहने दो, वॉल्यूम में भी सेंटीमीटर क्यूब नहीं, मीटर क्यूब, जो कुछ भी मीटर में बोलना है, बराबर, इंच फीट वगैरह कुछ नहीं, सिर्फ मीटर। तो बोलो मैं नीचे क्या लिखूं, सबको मालूम है ना मीटर स्क्वायर में आता है, ठीक है, तो कूलम अपॉन मीटर स्क्वायर हो गया, सिंपल था ना। हाँ, चलो ये लिख दो फटाफट। इसके बाद वाला शायद तुमको क्वेश्चन भी मालूम पड़ गया रहेगा, क्या रहेगा बोलो उसके बाद का क्वेश्चन, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। हाँ, तो कर लो फटाफट, फिर करते हैं स्टार्ट। सेवेंथ क्वेश्चन हो गया रहेगा, तो 8 स्टार्ट करते हैं, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी फटाफट करो, फिर वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी करते हैं स्टार्ट। करूँ स्टार्ट, ये हो गया ना लिख के, स्लाइड चेंज करो, ठीक है चलो। तो क्वेश्चन 8 ना, क्वेश्चन नंबर 8 क्या नाम है बोलो, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, लिख दिया। तो लीनियर चार्ज डेंसिटी हो गया, वॉल्यूम, लीनियर सरफेस एरिया, ये सब कर लिया ना तुमने, सबका मतलब क्लियर है क्या तुमको, कोई कंफ्यूजन किसमें, बताओ। लीनियर चार्ज डेंसिटी में तुमने चार्ज को कहाँ पे अरेंज किया था, अलोंग अ लेंथ ना, अलोंग अ लेंथ, और सरफेस में एरिया, अभी किस में करेंगे बोलो, अलोंग वॉल्यूम करेंगे। हाँ, तो पहले वाले को लैम्बडा से डिनोट किया था, याद है ना, दूसरे वाले को सिग्मा, अब तीसरे वाले को रो से डिनोट करेंगे, इसको रो बोलते हैं, दिख रहा है जो मैंने बनाया ऐसा, रो, इसका नाम है रो। सिंबल बनाने आएगा, सिंबल तुम्हारे लॉक टेबल के बुक में भी रहेगा, लैम्बडा, सिग्मा और ये रो, सही बना ना, प्रॉपर ऐसा बनना चाहिए, ऐसा प्रॉपर, ये रो है, रो, रो ऐसा। हो गया बस, चलो सिर्फ मेरा काम, मेरे को लगता है मुझे तो सिर्फ डायग्राम बनाना है ना, उसके बाद तुमको सब आ जाएगा ना, मैं तो सिर्फ डायग्राम बनाऊंगा। चलो तो डायग्राम बनाते हैं और फटाफट 3D आउटलाइन। हाँ, कौन सा चार्ज डेंसिटी है, तो मैं चार्ज को कहाँ पे अरेंज करूँ, वॉल्यूम, ठीक है। तो ये बना दिया क्यूब, क्यूबॉइड समझ लो ऐसा कुछ,
और इस पे अपन अरेंज करते हैं चार्जेस को ना, चार्जेस को अरेंज कर लेते हैं। अच्छा, अब चार्जेस अलोंग अ लेंथ अरेंज रहेंगे क्या? अलोंग अ ब्रेथ, हाइट, तीनों जगह पे लेंथ ब्रेथ हाइट तीनों जगह, हाँ उससे तो वॉल्यूम बनता है। वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या होता है? LBH पढ़ा रहेगा ना तुम्हें, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, और क्यूबॉइड में वो 2LBH वो सब पढ़ा रहेगा तुमने मेंसुरेशन चैप्टर में, ठीक है। तो क्या करूं मैं, चार्जेस को सब जगह अरेंज कर दूं। हाँ, तो अगर मैं इस पे बनाऊं ना चार्जेस तो बहुत खराब दिखाई देगा, तो तुम लोग क्या करो, आउटलाइन वैसा बाहर बाहर बनाओ। अब सब जगह भर देंगे चार्ज, अच्छा नहीं दिखेगा डायग्राम, बराबर, तो मैं बाहर बना रहा हूँ। लेकिन तुमको मालूम है यहाँ पे क्या हो रहा है, चार्जेस कहाँ पे अरेंज्ड है बोलो? फुल सब जगह है, अलोंग लेंथ, अलोंग ब्रेथ, अलोंग जो भी है एरिया वगैरह सर्फ सब जगह। इन शॉर्ट वॉल्यूम के अलोंग चार्जेस अरेंज्ड है, ऐसा ऐसा कुछ फुल बॉडी पे चार्ज है। तुमको अंदर बनाना अंदर ही बनाओ, लेकिन बहुत खराब दिखेगा तुम्हारा डायग्राम, इसके लिए मैंने ऐसा बनाया। ठंडी लग रहा है क्या तुमको? नॉर्मल है ना? ऐसा कुछ हो तो बोलो, एसी बंद कर देंगे तभी। चलो स्टार्ट करते हैं। मैं क्या स्टार्ट, तुम बोलो, मैंने तो सिखा दिया, ट्राई करेंगे। स्टार्ट करो, बोलो सब लोग एक साथ में, एक ट्यून में सबको बोलना है। बोलो स्टार्ट, 1 2 3 स्टार्ट। बोलो इफ द चार्ज, एक मिनट, कितना चार्ज इसमें दिया है बोलो? कैपिटल क्यू। इसका वॉल्यूम कितना रहेगा? V। लिखना पड़ेगा ना फॉर्मूले में। हाँ स्टार्ट, बोलो इफ द चार्जेस आर अरेंज्ड अलोंग द वॉल्यूम देन चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम इज कॉल्ड एज वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। इसका एक ही नाम है, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। लिख सकते हो? लिख दो। फॉर्मूला भी लिख सकते हो क्या? फॉर्मूला बोलो क्या बनेगा? रो इज इक्वल टू क्यू अपॉन वी। ऐसा यूनिट बनेगा? बोलो क्या? हाँ, पहले कूलम अपॉन मीटर आया, फिर कूलम अपॉन मीटर स्क्वायर आया, अब कूलम अपॉन मीटर क्यूब, क्योंकि वॉल्यूम है ना, मीटर क्यूब में रहता है। कर दो, खत्म हो गया फिर तो ये। चलो, तो इफ द चार्जेस आर अरेंज्ड, if the charges are arranged along volume, if the charges are arranged along volume, then charge per unit volume, then charge per unit volume is called, क्या बोलेंगे बताओ? वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी is called volume charge density, is called volume charge density। और फॉर्मूला बोलो, क्या लिखूं मैं फॉर्मूला? रो इज इक्वल टू क्यू अपॉन वी ना, ये फॉर्मूला। और ऐसा यूनिट करेक्ट, चार्ज का कूलम बनेगा और वॉल्यूम का मीटर क्यूब, कूलम अपॉन मीटर क्यूब। ये हो गया, जितना भी चार्ज डेंसिटी सब कंप्लीट कर दिया अपन ने। तो 3 क्वेश्चन तो एकदम फटाफट हो गए हमारे। चलो आगे बढ़ते हैं और करते हैं। हो गया ना ये? इसके बाद 2 छोटे छोटे डेफिनेशंस वगैरह हम लोग करेंगे, और छोटा सा उसमें डायग्राम भी है। हो गया ये सबका? लिख के नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। क्वेश्चन 9 डेफिनेशन है सिंपल। क्वेश्चन 9 यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है? यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, ये क्वेश्चन लिखो। इसके बाद वाला हम लोग क्वेश्चन करेंगे नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, फिर रेडियल इलेक्ट्रिक फील्ड। अलग अलग टाइप के इलेक्ट्रिक फील्ड्स होते हैं, वो हम लोग 1 बाय 1 देखेंगे। यूनिफॉर्म, नॉन यूनिफॉर्म, सब अच्छे से देखते हैं। करते स्टार्ट। वैसे इसमें 3 क्वेश्चन करना है अपने को, एक यूनिफॉर्म रहेगा, एक नॉन यूनिफॉर्म आएगा और एक रेडियल भी आएगा। नॉर्मल है तीनों, एकदम सिंपल है। मैं बनाता हूं, तुम देखो क्या ये यूनिफॉर्म एक मिनट, यूनिफॉर्म स्कूल में था, क्यों दिया? सब सेम दिखने चाहिए। यूनिफॉर्म का मतलब सेम, यूनिफॉर्म का मतलब सेम होता है, यूनिफॉर्म। हाँ, तो सेम इलेक्ट्रिक फील्ड, इसका क्या मतलब है बताता हूँ। चलो मैं डायग्राम बनाता हूँ, तुम देखो और पहचानो डायग्राम में क्या तुमको इसमें अलग क्या दिख रहा है। अच्छा, इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेट होता है क्या आर्क के फॉर्म में होता है? कैसा होता है इलेक्ट्रिक फील्ड? स्ट्रेट होता है ना हमेशा। तो ये मैं क्या बना रहा हूँ? इलेक्ट्रिक फील्ड। लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड तो 3 टाइप का मैंने बोला। कौन सा 3 टाइप बोला बताओ जरा, रिपीट करो। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड,
नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड और रेडियल इलेक्ट्रिक, ये तीनों में से कौन सा है? क्यों? क्वेश्चन है इसके लिए, क्या सेम है? लाइन, ये थोड़ी इलेक्ट्रिक फील्ड है, इसको थोड़ी इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं। क्या बोलते हैं एक बार इसको, एक को क्या बोलते हैं? मैंने बताया था 1-2 दिन पहले शायद। ये एक को क्या बोलते हैं? इसको क्या बोलते हैं? कल ही बताया था, कल। तुमने लिखा तो नहीं रहेगा, लेकिन लिखा है, क्या बोलते हैं? हाँ करेक्ट, इसको लाइन ऑफ फोर्स बोलते हैं। इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स का प्रॉपर नाम है इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स। ये थोड़ी इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये तो एक लाइन ऑफ फोर्स है, और बहुत सारे इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स को एक साथ देखेंगे तो इसको बोलते हैं ना इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड है ई बार मीन्स इलेक्ट्रिक फील्ड, बराबर। हाँ, तो कैसा इलेक्ट्रिक फील्ड है? यूनिफॉर्म। अच्छा, मेरा क्वेश्चन है क्यों इसको तुम लोग यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड क्यों बोल रहे हैं? क्या रीजन है? सब सेम दिख रहा है, ठीक है, क्या सेम है बताता हूँ। सो पॉइंट ऐसा है कि अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड पे कोई भी एक पॉइंट पे जाऊं तो इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का दो चीज तुमको सेम मिलेगा। एक है इसका मैग्नीट्यूड, इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या? मैग्नीट्यूड, और दूसरा इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन। दोनों सेम है ना? यहां जितना इलेक्ट्रिक फील्ड है उतना ही फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड यहां भी रहेगा। यहां इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में जा रहा है, ये वाला इलेक्ट्रिक फील्ड भी इधर ही जा रहा है, तो मैग्नीट्यूड भी सेम है। और दूसरा, इसके लिए इस टाइप के इलेक्ट्रिक फील्ड को हम लोग क्या बोलेंगे? यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। तो डेफिनेशन खुद से बनाएंगे, खुद से सुनो जरा कैसा, देखो पहले ही नहीं बोलेंगे कि यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये तो बाद में बोलना ना इलेक्ट्रिक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। सुनो, द फील्ड इन विच, या फिर द इलेक्ट्रिक फील्ड इन विच एट एनी पॉइंट, कोई भी पॉइंट पे जाओ, एट एनी पॉइंट इफ द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज सेम देन इट इज कॉल्ड एज यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक। एक बार फिर से बोलता हूं, थोड़ा टाइम लगे, लिखना नहीं मेरे साथ, मैं बोलता हूं तभी लिखने का, तभी सुन लो, फिर खुद से लिखने का ट्राई करने का, बराबर ध्यान सुनो। द इलेक्ट्रिक फील्ड इन विच एट एनी पॉइंट the magnitude and direction of electric field is same then it is called uniform electric field। समझा? या फिर तुम और देखो, मतलब समझा क्या? मतलब ये की है कि हर पॉइंट पे दो चीज सेम मिलेगा तुमको। क्या क्या? मैग्नीट्यूड और किसका? हाँ, इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन अगर सेम मिला तो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। थोड़ा और भी इजी कर सकता हूँ, ऐसा भी कर सकते हैं। देखो ये सुनो, ये वाला अगर तुमको स्टेटमेंट इजी लगता है तो ये वाला ट्राई करना। इफ एट एनी पॉइंट the magnitude and direction of electric field is same then it is called as uniform electric field। ऐसा ही बोल सकते हैं। क्या सही लगा, फर्स्ट वाला क्या सेकंड वाला? सेकंड ज्यादा सही लग रहा है ना, तो सेकंड भी हम लोग लिख सकते हैं। इफ एट एनी पॉइंट, जरूरी नहीं कि यही पॉइंट, तुम कोई भी पॉइंट पे जाओ, इफ एट एनी पॉइंट द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज सेम देन इट इज कॉल्ड एज यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। ट्राई करेंगे? बोलो, ट्राई करो, बोलने का सब बोलेंगे, बोलो। इफ एट एनी पॉइंट the magnitude and direction of electric field is same then it is called as uniform electric field। एक बार वापस बोलो। if at any point the magnitude and direction of electric field is same then it is called as uniform electric field। खुद से लिख सकते हो, पहले खुद से बोल के सुनाओ। रुको पहले बोलो। if, सबको बोलना है, सबको, फिर से वापस स्टार्ट करो। if the and of is then it is called as, करेक्ट है। ये डायग्राम बनाना, ये पिंक वाला नहीं बनाना, मैग्नीट्यूड डायरेक्शन, सिर्फ ये येलो वाला डायग्राम बनाओ बस। और ये चाहिए तो ये लिख देना कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, इसको हटा देता हूँ मैं, सिंपल। हाँ, अब बनाओ, अब प्रॉपर बनाओ पूरा, जैसा मैंने यहाँ बनाया प्रॉपर बनाओ। इसको बोलते हैं यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। अच्छा, पहले डायग्राम बना रहे क्या पहले स्टेटमेंट लिख रहे हो तुम लोग? चलेगा, एक साइड स्टेटमेंट लिखना, एक साइड डायग्राम बनाओ। इफ एट, कैसा पॉइंट? एनी पॉइंट, कोई भी पॉइंट पे जाओ। इफ एट एनी पॉइंट द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, इफ एट एनी पॉइंट द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, किसका मैग्नीट्यूड डायरेक्शन? ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज सेम। इफ एट एनी पॉइंट द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज सेम देन it is called as uniform electric field। then it is called as uniform electric field। लिख दिया? हो गया? डायग्राम बना दो, अभी डायग्राम भी रेडी रखो, थियरी प्लस डायग्राम रहना चाहिए तुम्हारे पास। स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट। इसमें एक ही लाइन का बस एक स्टेटमेंट है और इसका डायग्राम है।
आगे बढ़ो नेक्स्ट। चलो क्वेश्चन 10, क्वेश्चन नंबर 10, कैसा इलेक्ट्रिक फील्ड बोलो अभी? नॉन यूनिफॉर्म, नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, करते स्टार्ट। मैं डायग्राम बनाता हूं, तुम मेरे को स्टेटमेंट बताओ। ट्राई करेंगे ना स्टेटमेंट, अभी क्या आगे इसके जैसे तो इसका भी स्टेटमेंट रहेगा। चलो तो डायग्राम देखो और तुमको देख के क्या समझ में आ रहा है वो उसमें डिसाइड करो, फिर करते हैं हम लोग। तो जैसे ये बनाता हूँ, ऐसा कुछ दिख रहा है तो कुछ भी है उसमें, कुछ है ही नहीं, लॉजिक ही नहीं बनता है बराबर। ऐसा तुमको क्या लगता है, अगर मैं कोई भी एट एनी पॉइंट जाऊं, कोई भी पॉइंट पे जाऊं, तो क्या मुझे मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड और इसका जो दूसरा पार्ट क्या था बताओ? डायरेक्शन। किसका है ये मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन? मैग्नीट्यूड किसका? इलेक्ट्रिक फील्ड का। डायरेक्शन भी किसका? क्या तुमको लगता है कोई भी पॉइंट पे मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड सेम मिलेगा? तो कैसा इलेक्ट्रिक फील्ड? नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक। बनाएंगे, सेम है कि डिफरेंट है? नहीं, अरे सेम कैसे है, डिफरेंट है ना। क्या? मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। बराबर, दो ऑप्शन है, या तो तुम नॉट सेम बोलो उस टाइम पे, या तो तुम बोलो डिफरेंट। डिफरेंट बोलते हैं, सही रहेगा। इसका स्टार्ट कैसा था? इफ एट एनी पॉइंट, इधर भी वैसे ही बोलो, स्टार्ट करो। इफ एट एनी पॉइंट द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज, देन इट इज कॉल्ड एज नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। बन जाएगा? एक बार खुद से बोल के सुनाओ फिर लिखो, बोलो एक बार, रिपीट करो। इफ एट the and direction of is different, then it is called as non uniform electric field। बना लो चलो फटाफट, नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। स्टेटमेंट भी रेडी होना चाहिए, बाजू में डायग्राम तुम अपने हिसाब से बनाओ कैसे भी करके। इफ एट एनी पॉइंट द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड if at any point the magnitude and direction of electric field is different, then it is called as non uniform electric field। और डायग्राम तुम तुम्हारे हिसाब से कैसे बनाओ, लेकिन स्टार जैसा मत बनाना, ऐसा मतलब प्रॉपर ऐसा, क्योंकि रेडियल इलेक्ट्रिक फील्ड भी आने वाला है, वो भी कुछ ऐसे ही दिखेगा। तो थोड़ा आर्बिटरी कैसा भी होना चाहिए, फील्ड कोई मैच नहीं होना चाहिए वहाँ पे। मेरे को भी लिखना ना, इफ हो गया। एक नेक्स्ट करते हैं, हो गया ना, सबने लिख दिया, डायग्राम वगैरह रेडी है। नेक्स्ट क्वेश्चन लिख दो, रेडियल इलेक्ट्रिक फील्ड। किसको लिखना था क्या उसमें से? सबने लिख दिया। नंबर बोलो जरा कितना चल रहा है हमारा? क्वेश्चन 11 लिखो, रेडियल इलेक्ट्रिक फील्ड। रेडियल इलेक्ट्रिक फील्ड, रेडियल इलेक्ट्रिक फील्ड लिखा। रेडियल इलेक्ट्रिक फील्ड नाम में ही है, रेडियल, रेडियस के अलोंग। रेडियस मालूम है? हाँ, तो मैं बनाता हूँ, पहले डायग्राम देखो, समझो कि डायग्राम ऐसा कुछ हो सकता है क्या, फिर हम डिसाइड करें कि ये रेडियल इलेक्ट्रिक फील्ड है क्या नहीं। तो ये ऐसा कुछ बना रहा हूँ मैं। अरे
देखो क्या ये रेडियल इलेक्ट्रिक फील्ड लग रहा है तुमको? ये रेडियली आउटवर्ड जा रहा है क्या इनवर्ड डायरेक्टेड है? आउटवर्ड डायरेक्टेड है बराबर, टुवर्ड्स डायरेक्टेड नहीं है मतलब ना। ठीक है, एक और लेते हैं। इसके बारे में क्या बोलते हो? पहले ये बताओ क्या ये रेडियल इलेक्ट्रिक फील्ड है? क्या दोनों रेडियल इलेक्ट्रिक फील्ड है? अच्छे से सोच लो, क्या दो के दोनों रेडियल इलेक्ट्रिक फील्ड है? दोनों? तो दोनों में फर्क क्या है? एक आउटवर्ड डायरेक्टेड और एक टुवर्ड्स डायरेक्टेड, ऐसा समझा? तो दोनों ऑप्शन है, करेक्ट है। दो के दोनों को हम लोग रेडियल इलेक्ट्रिक फील्ड ही बोलते हैं, दोनों चलेगा, समझा? तो पॉइंट बहुत सिंपल है, इफ द इलेक्ट्रिक फील्ड्स आर डायरेक्टेड टुवर्ड्स और अवे अ फिक्स्ड पॉइंट, समझा? एक मिनट को और अच्छा बनाता हूं, सुनो। इफ द इलेक्ट्रिक फील्ड्स आर डायरेक्टेड टुवर्ड्स अ फिक्स्ड पॉइंट और अवे फ्रॉम अ फिक्स्ड पॉइंट, देन इट इज कॉल्ड एज रेडियल इलेक्ट्रिक फील्ड, समझा? या तो एक पॉइंट एक फिक्स्ड पॉइंट की तरफ डायरेक्टेड होना चाहिए, या तो फिक्स्ड पॉइंट से अवे डायरेक्टेड रहना चाहिए। तो हम लोग दोनों को क्या बोलेंगे? रेडियल इलेक्ट्रिक फील्ड, रेडियल इलेक्ट्रिक फील्ड। ट्राई करेंगे एक बार, क्या वापस बोलूं मैं? एक बार बोलूं, एक बार बोलता हूं, सुनो। इफ द इलेक्ट्रिक फील्ड्स आर डायरेक्टेड टुवर्ड्स अ फिक्स्ड पॉइंट और अवे फ्रॉम अ फिक्स्ड पॉइंट, देन इट इज कॉल्ड एज रेडियल इलेक्ट्रिक फील्ड, बराबर ना? बोलो बोलो। इफ द इलेक्ट्रिक फील्ड्स आर डायरेक्टेड टुवर्ड्स अ फिक्स्ड पॉइंट और अवे फ्रॉम अ फिक्स्ड पॉइंट, देन इट इज कॉल्ड एज रेडियल इलेक्ट्रिक फील्ड। और डायग्राम बना देना, हो जाएगा ना? चलो बनाओ फटाफट। If the electric field is directed towards a fixed point or away from fixed point, if the electric field is directed towards a fixed point or away from a fixed point, और लिखना बीच में, दो केस है अपने पास, towards a fixed point और away from fixed point, then क्या बोलेंगे इसको? then it is called radial electric field, इसको radial electric field बोलते हैं। then it is called radial electric field, then it is called radial electric field। हो गया, समझा? डायग्राम बना दिया, डायग्राम भी रेडी रखो, डायग्राम भी बनाओ, प्रॉपर एक डायग्राम बनाओ, एक फिक्स्ड पॉइंट के टुवर्ड्स लाओ, एक फिक्स्ड पॉइंट से अवे। मेरा प्रॉपर ये डायग्राम नहीं बना, याद है ना मैं कैसे बनाया? पहले प्लस में करो और बीच में ऐसा कर देना, टोटल 8 लाइंस आनी चाहिए, ऐसा बना दो डायग्राम। टुवर्ड्स अ फिक्स्ड पॉइंट और अवे फ्रॉम फिक्स्ड पॉइंट, दो डायग्राम बनाना चाहिए, क्योंकि और दोनों के बीच में और लिखना। तो तीनों इलेक्ट्रिक फील्ड भी हो गया, तीनों चार्ज डेंसिटी पढ़ लिया ना, लीनियर और क्या बोलते हैं सरफेस और वॉल्यूम, और क्या बोलते हैं यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ा, नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ा, रेडियल इलेक्ट्रिक फील्ड भी पढ़ लिया। 6 क्वेश्चन हो गए, आगे बढ़ते हैं। छोटे छोटे क्वेश्चन है आज तो, एकदम इजी लग रहा है ना? इजी है, नॉर्मल लेवल है। अरे मेरे को भी लिखना था, हाँ बोलो क्या था बताओ। इफ द इलेक्ट्रिक फील्ड is directed towards a fixed point, or away from a fixed point, हाँ तो हम लोग क्या बोलेंगे? then it is called radial electric field। बना दिया ना सबने? डायग्राम वगैरह बना दिया, डायग्राम स्टेटमेंट सबका रेडी है? तो आगे बढ़ते हैं फिर नेक्स्ट। चलो तो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, इलेक्ट्रिक डाइपोल। क्वेश्चन 12, इलेक्ट्रिक डाइपोल, DIPOLE, डाइपोल। क्वेश्चन नंबर 12, इलेक्ट्रिक डाइपोल। दो ही पॉइंट है इसमें, पढ़ते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल के बारे में। चलो
तो बनाता हूं मैं इलेक्ट्रिक डायपोल। देखो पहले दिखता कैसे इलेक्ट्रिक डायपोल, फिर हम लोग इस पर 2 स्टेटमेंट लिखेंगे, ज़्यादा नहीं, 2 ही पॉइंट है इसमें। तो एक मैंने बना दिया यहाँ पे एक पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव प्लस क्यू का चार्ज एक हमारे पास, बराबर है, और मेरे पास एक माइनस क्यू वाला चार्ज है। ऐसे 2 चार्ज है। मेरे को पहले ना इनका कुछ, इनके बारे में कुछ बताओ मेरे को तुम लोग। पहला मेरा क्वेश्चन है, इनका मैग्नीट्यूड कैसा है। अच्छा मैं पहले बता देता हूँ, पहले जैसे प्लस एक हिंट देता हूँ, फिर तुम मुझे बताओ मैग्नीट्यूड सेम है कि डिफरेंट है। तुम्हारा आंसर सेम और डिफरेंट में से, बराबर। मैं एक का आंसर देता हूँ, जैसे प्लस क्यू का मैग्नीट्यूड क्यू है, क्यू प्लस पॉजिटिव उसका नेचर है, ये पॉजिटिव उसका नेचर है। अगर कोई तुमको पूछे व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ प्लस क्यू चार्ज, तो आंसर क्यू। इसका मैग्नीट्यूड क्या है, क्यू। इसका मैग्नीट्यूड क्या है, क्यू। माइनस क्या है, नेगेटिव क्या है, वो तो उसका नेचर हुआ ना, ये तो इसका नेचर हो गया। पॉइंट क्लियर है। तो बताओ दोनों चार्जेस के मैग्नीट्यूड कैसे हैं, सेम। इसका भी क्यू था, इसका भी क्यू है, तो दोनों का मैग्नीट्यूड, क्या ये क्लियर है, क्लियर है। अब मुझे दोनों का नेचर बताओ कि अपोजिट, एक ही बात है, मतलब डिफरेंट मतलब पॉजिटिव अलग अलग, मतलब अपोजिट है ना, अपोजिट नेचर के है ना, एक पॉजिटिव तो दूसरा नेगेटिव, सही है। अच्छा ये जो चार्जेस मैंने लिए ये पॉइंट चार्जेस है, कैसे चार्ज है बताओ, पॉइंट, ये पॉइंट चार्ज है, पॉइंट चार्ज, क्लियर ना, ये पॉइंट चार्ज बोलते हैं इसको। तो कितना पॉइंट चार्ज लिया मैंने, 2, तो मैंने 2 पॉइंट चार्ज लिया है, जिसका मैग्नीट्यूड कैसा है, नेचर कैसा है। अच्छा क्या दोनों के बीच में कुछ तो डिस्टेंस है, चलो मैं ऐसा इमेजिन करता हूँ, बहुत स्मॉल डिस्टेंस है, कोई स्मॉल डिस्टेंस हम लोग लेते हैं, ये बहुत स्मॉल डिस्टेंस है ना, आर जो है, इनके बीच में जो डिस्टेंस है, इनको जो सेपरेट किया है, कैसे डिस्टेंस सेपरेट कैसे किया बताओ, स्मॉल डिस्टेंस है ना, स्मॉल डिस्टेंस से मैंने क्या करके रखा है इनको, सेपरेट, सेपरेट। तुमको समझ में आ रहा है क्या चल रहा है। मैंने 2 पॉइंट चार्ज लिया जिनका नेचर कैसा था, एक मिनट, मैग्नीट्यूड कैसा था, मैग्नीट्यूड पहले सेम, नेचर कैसा है, सेपरेट कैसे किया है, स्मॉल डिस्टेंस से मैंने उसको सेपरेट करके रखा है, बराबर। हाँ तो ये जो ये हुआ ना, ये इसको देखो, ध्यान से देखो, ये जो मैंने ग्रीन कलर से बनाया ना, यही है इलेक्ट्रिक डाइपोल, ये इलेक्ट्रिक डाइपोल है। डाई क्यों बोला, 2, पोल क्यों बोला, पॉजिटिव पोल नेगेटिव पोल, समझा। डाइपोल क्यों बोलते, इलेक्ट्रिक क्यों बोले, इलेक्ट्रिक डाइपोल क्यों, इलेक्ट्रिक चार्ज है वो, तो इलेक्ट्रिक डाइपोल तो बोलेंगे ही ना, समझ रहे। अब पूरा इसका स्टेटमेंट सुनो ध्यान से एकदम अच्छे से। इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या है, इलेक्ट्रिक डाइपोल इज अ 2 पॉइंट चार्ज, बराबर, विच हैव सेम मैग्नीट्यूड बट अपोजिट नेचर, सेपरेटेड बाय अ स्मॉल डिस्टेंस। खत्म, डेफिनेशन बन गया। डेफिनेशन समझा कि नहीं समझा, समझा ना। चलो एक बार रिपीट करते हैं, या फिर ये एक बताए और एक बता दो, तुमको जो इजी लगे वो सुनो। रुका, ये एक बता दिया, एक और सुनो। 2 पॉइंट चार्जेस विच आर इक्वल और सेम इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन नेचर, सेपरेटेड बाय अ स्मॉल डिस्टेंस, इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक डाइपोल। ये भी चलेगा, कौन सा सही है, दोनों सेम ही था। उधर उससे स्टार्ट किया, यहाँ पे मैं उस पर एंड किया। बोलो क्या बोलने का, फर्स्ट या सेकेंड, फर्स्ट सही था, तो बोलो ट्राई करो, बोलो इलेक्ट्रिक डाइपोल इज अ 2 पॉइंट इलेक्ट्रिक चार्ज। हाँ आगे उसके बाद, विच हैव सेम मैग्नीट्यूड बट अपोजिट नेचर एंड सेपरेटेड बाय अ स्मॉल डिस्टेंस इज कॉल्ड एज, अच्छा इज कॉल्ड क्या बोलेंगे, स्टार्ट उससे ही किया था ना, सेपरेट बाय स्मॉल डिस्टेंस पे खत्म कर देंगे फिर, समझा। ट्राई करो एक बार, बोलो जरा एक बार, बोलो फिर लिखना, बोलो इलेक्ट्रिक डाइपोल इज अ इलेक्ट्रिक चार्जेस विच हैव सेम मैग्नीट्यूड बट अपोजिट नेचर एंड सेपरेटेड बाय अ स्मॉल डिस्टेंस। हो गया, कर सकते हो ना खुद से, लिख दो। चलो अगर अटके तो बोलना, तो मैं लिख बताऊंगा तुमको। तुम वो मेरा देख के तो नहीं लिख रहे हो ना, हाँ
रहेगा तो ना वो मतलब उनके बीच में कोई कनेक्शन नहीं रहता है। मैंने स्मॉल डिस्टेंस क्यों बोला मालूम है? पॉजिटिव चार्ज से ना इलेक्ट्रिक फील्ड निकलता है और वो इलेक्ट्रिक फील्ड जाके नेगेटिव चार्ज पे टर्मिनेट हो जाता है, खत्म हो जाता है। अगर ये चार्ज बहुत दूर रहेगा ना तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पहुंच ही नहीं पाएगा, खत्म हो ही नहीं पाएगा, तो वो मैं उसको दो पोल नहीं ले सकता हूँ, तो वो इलेक्ट्रिक डाइपोल कैटेगरी में नहीं आएगा। इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा है स्मॉल डिस्टेंस से सेपरेट किया है। जब नजदीक रहेगा तो इसके इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे खत्म हो जाएंगे, समझा? इसके लिए तो एंड अपोजिट नेचर सेपरेटेड बाय स्मॉल डिस्टेंस। तुमको समझा है ना इलेक्ट्रिक डाइपोल का डेफिनेशन? हाँ तो लिख दो फटाफट। इलेक्ट्रिक डाइपोल इज अ 2 point इलेक्ट्रिक चार्जेस which have same magnitude but opposite nature separated by a small distance. हाँ separated by a small distance, फटाफट लिख दो। तुमको ये मालूम है ना इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस कौन करता है और इलेक्ट्रिक फील्ड टर्मिनेट कौन करता है? टर्मिनेट मतलब खत्म। जैसे जो पॉजिटिव चार्ज है ना, इससे इलेक्ट्रिक फील्ड निकलता है और इलेक्ट्रिक फील्ड कभी भी आर्क के फॉर्म में नहीं होता, मैंने तुमको पहले बता दिया है। वो ना स्ट्रेट लाइंस के फॉर्म में रहता है, ऐसा ऐसा रहेगा। कभी भी इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा नहीं होता, ये मैग्नेटिक फील्ड होता है। ऐसा आर्क के फॉर्म में कौन सा फील्ड होता है? ये इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा नहीं होता बरा। इलेक्ट्रिक फील्ड तो प्रॉपर ऐसा स्ट्रेट लाइंस के फॉर्म में रहेगा। तो पॉजिटिव चार्ज ओरिजिनेट करता है, मतलब जनरेट करता है इलेक्ट्रिक फील्ड को, और ये पूरा इलेक्ट्रिक फील्ड आके यहाँ पे खत्म हो जाता है। यहाँ पे ना ये सब इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे आके खत्म हो जाएंगे। समझ रहे ना तुम लोग? हाँ तो मैं कुछ क्वेश्चन पूछता हूँ, उसका मेरे को आंसर दो। ये फर्स्ट पॉइंट मैंने बताया, दो ही पॉइंट है इसमें। पहला पॉइंट तो हमारा हो गया, सेकंड पॉइंट सुनो। सेकंड पॉइंट इधर मेरे को जरा आंसर दो, फिर अपन वहाँ पे पॉइंट बनाएंगे। सेकंड पॉइंट हमको बनाना है, वो उसका आंसर यहाँ से बनेगा। ये पूरा देखो, ये जो इतना तुमने पूरा पढ़ा, इसके बेस पे मुझे आंसर दो इसका। तुमको क्या लगता है इलेक्ट्रिक डाइपोल पे टोटल को नेट चार्ज भी बोलते हैं, टोटल चार्ज और नेट मतलब टोटल होता है। नेट चार्ज और टोटल चार्ज कितना रहेगा? पूरा अक्खा इलेक्ट्रिक डाइपोल को देखो और बताओ कितना चार्ज है इस पे। नहीं सोचो अच्छे से, इस पे टोटल, इस पे नेट चार्ज कितना है? ये पूरे अक्खे इलेक्ट्रिक डाइपोल पे नेट चार्ज कितना है? नेट टोटल चार्ज कितना है? ट्राई करो, बोलो बोलो। हाँ 0, करेक्ट 0। बोलो कैसे? प्लस क्यू है, माइनस क्यू, कट नहीं हो जाएंगे? कट हो जाएंगे ना। अरे भाई +3 का चार्ज है और -3 कूलम का चार्ज है, तो कट होके 0 हो गया ना। हाँ तो वैसे बताओ इलेक्ट्रिक डाइपोल पे, पूरा अक्खे इलेक्ट्रिक डाइपोल पे नेट और टोटल चार्ज कितना होता है? 0 टोटल चार्ज होता है, 0 रहेगा। लेकिन अगर मैं तुमको पूछूं इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में अगर मैं तुमको पूछूं तो क्या लगता है, क्या इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है? इलेक्ट्रिक फील्ड जैसे नेट चार्ज 0 हो गया, तो यहां से जो इलेक्ट्रिक फील्ड निकला यहां पे आके खत्म हुआ, तो क्या ये इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है? नहीं, इलेक्ट्रिक फील्ड तो एग्जिस्ट कर रहा है ना। समझ रहे हो क्या? अब मैंने पहले क्या बोला, पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करता है, नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड टर्मिनेट कर देता है। बोला सर अरे टोटल चार्ज तो 0 हो गया, तो क्या इलेक्ट्रिक फील्ड भी 0 हो जाएगा? नहीं, टोटल चार्ज 0 होने की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड 0 नहीं होता, समझा? इलेक्ट्रिक फील्ड तो पॉजिटिव से निकलेगा और नेगेटिव टर्मिनेट करेगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का एग्जिस्टेंस है, समझा? इलेक्ट्रिक फील्ड अभी भी एग्जिस्ट करता है। क्लियर? समझ रहेगा? कोई बॉडी पे टोटल चार्ज 0 होने की वजह से इसका मतलब ये नहीं है कि उसमें, पहली बात तो ये बॉडी नहीं है, ये कोई बॉडी है क्या? ये दो अलग अलग सेपरेटेड चार्ज है, आइसोलेटेड चार्जेस है। करेक्ट है? हाँ तो पॉइंट ऐसा रहेगा, द नेट और टोटल चार्ज ऑन इलेक्ट्रिक डाइपोल इज, बट द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल इज नॉट 0। इलेक्ट्रिक फील्ड 0 नहीं होता। क्या 0 हो सकता है? टोटल चार्ज 0 हो सकता है, नेट चार्ज 0। इलेक्ट्रिक डाइपोल के लिए नेट चार्ज 0 हो सकता है, लेकिन नेट इलेक्ट्रिक फील्ड 0 नहीं होता कभी। इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो ही नहीं सकता, समझा? इलेक्ट्रिक फील्ड 0 कब होता है? जब चार्ज ही नहीं होता। यहाँ पे चार्ज नहीं है क्या? चार्ज था, नेट 0 मिला है तुमको चार्ज, इससे तो इलेक्ट्रिक फील्ड बन रहा है, ये दिख भी रहा है वहां पे। पॉइंट क्लियर है क्या? तो पॉइंट जरा ध्यान से सुनो, टोटल चार्ज ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल इज 0, बट इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल इज नॉट 0। सिंपल है, बोल सकते हैं? बोलो बोलो, स्टार्ट करो, बोलो। टोटल चार्ज ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल इज, बट इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल इज नॉट 0। ये तुम्हारा स्टेटमेंट है, फटाफट लिख दो। नेक्स्ट याद रह रहा है ना तुमको, खाली सिर्फ लिखते जा रहे हो, है ना? बायट समझ भी रहा है ना? हाँ। टोटल चार्ज
ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल, टोटल चार्ज ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल इज कितना होता है बताओ? 0। टोटल चार्ज ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल इज 0, बट क्या 0 नहीं होता? हाँ, बट इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल इज नॉट 0. इलेक्ट्रिक डाइपोल इज नॉट 0. समझा ना तुमको ये कंटेंट? कंफ्यूजन तो नहीं है? इलेक्ट्रिक डाइपोल एकदम डिटेल में समझ में आ गया. मालूम पड़ा कि इलेक्ट्रिक डाइपोल में चार्ज ही नहीं होता है, टोटल चार्ज 0 होता है वहां पे, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट करता है. बराबर ना? समझ गया ना इलेक्ट्रिक डाइपोल? कितने को, शायद ये 7th क्वेश्चन है ना आज का. देखो जरा आज का कितना क्वेश्चन है? 3 हमने चार्ज डेंसिटी किया और 3 इलेक्ट्रिक फील्ड किया, और एक ये 7th क्वेश्चन है इलेक्ट्रिक डाइपोल के बारे में पढ़ लिया. चलो तो अभी भी टाइम है, करते हैं. नेक्स्ट लिखो प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड. हाँ नहीं, ज़्यादा नहीं रख सकते डिस्टेंस, क्योंकि अगर डिस्टेंस ज़्यादा रख लिया ना, बहुत दूर, समझो मैंने चार्ज को बहुत दूर रख दिया, तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड इधर से ओरिजिनेट होएगा, लेकिन टर्मिनेट होने के लिए कुछ नहीं है. कौन सा चार्ज? हाँ, तो उसके हिसाब से डिस्टेंस भी रहेगा. बड़ा चार्ज है तो थोड़ा तो डिस्टेंस पे देखो रखना ही पड़ेगा, तो डिस्टेंस रख सकता है. चार्ज पर डिपेंड करता है. हाँ, चार्ज पर तो डिपेंड करता ही है. क्लियर है? चलो एक एग्जाम्पल लेते हैं और देखते हो तुमको उसका आंसर आता है क्या. देखो समझो ना, बहुत ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड आ रहा है, बहुत ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड है, एकदम स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड, बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड है यहां पे, और तुम यहां पे खड़े हो. बराबर? इलेक्ट्रिक फील्ड आ रहा है, तुम वहां पे खड़े हो और तुमको चाहिए कि तुम्हारे थ्रू इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं जाए, मतलब तुमसे पास होके नहीं जाए इलेक्ट्रिक फील्ड. क्या करेंगे तुम लोग? इलेक्ट्रिक फील्ड आ रहा है, बहुत ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड आ रहा है, बोलो. ऐसा इलेक्ट्रिक फील्ड आ रहा है और तुम्हारी तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड आ रहा है, तुमको चाहिए कि तुमसे इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं जाए, तुम्हारे थ्रू नहीं जाए, तो क्या करना चाहिए? सोचो, बताओ. उसका आंसर बोर्ड पे ही है और तुम्हारे दिमाग में भी है. सोचो. हाँ, अपोजिट चार्ज लगा दो. कहाँ? जैसे हाँ, डिस्टेंस. अभी ना इलेक्ट्रिक फील्ड आ रहा है, मतलब मैंने अच्छा खासा बड़ा चार्ज यहाँ पे लगाया जिससे वो बहुत सारे इलेक्ट्रिक फील्ड दे रहा है, तो मुझे ये इलेक्ट्रिक फील्ड को रुकाना है कैसे भी करके बीच में. क्या करूँ? एक आंसर राइट है, कुछ अपोजिट चार्ज लाएंगे, लेकिन किधर लाऊं, क्या करूँ, ऐसा कुछ थोड़ा और डिटेल में बताओ, और डिटेल में जाओ. थोड़ा आंसर राइट है, 60-70% राइट है. बोलो. माइनस चार्ज लाऊं? प्रैक्टिकली क्या करूँ? हाँ, माइनस चार्ज ला दिया, ऐसा ला के मेरे सामने रखा है, ऐसा कुछ प्रैक्टिकली कुछ बताओ कि ऐसा मैं क्या करूँ प्रैक्टिकली. थोड़ा सा राइट आंसर है, नेगेटिव चार्ज लाना है, तो क्या करूँ? ऐसा क्या चीज़ जो मैं नेगेटिव चार्ज जो मेरे को दे देगा? प्रैक्टिकल रियल लाइफ क्या मतलब आंसर दो मेरे को. बोलो. ऐसा मैं क्या करूँ जिससे वो इलेक्ट्रिक फील्ड मेरे थ्रू पास नहीं हो? इतना आंसर तुम्हारा राइट है कि कुछ तो नेगेटिव चार्ज लाना पड़ेगा, क्योंकि नेगेटिव चार्ज तो खत्म कर देता है ना इलेक्ट्रिक फील्ड को, पूरा ट्रैप कर लेगा इलेक्ट्रिक फील्ड को. तो वो नेगेटिव चार्ज लाऊं कहां से? क्या ऐसा क्या है मेरे पास जिससे मैं नेगेटिव चार्ज, मतलब नेगेटिव चार्ज आ जाएगा वहां पे? बोलो. अरे बोलो जल्दी भाई, क्या करना चाहिए? बोलो, ट्राई करो. रॉन्ग तो रॉन्ग, उसमें क्या, मैं बताऊंगा ना, मैं तो बताऊंगा राइट. बोलो, ट्राई करो. कोई और ट्राई करेगा? नेगेटिव चार्ज का आंसर राइट है. हाँ, कोई बोल रहा था, बोल रहे? निशा बोल रही थी? नहीं. ट्राई करो. तुमको क्या लगता है ऐसा क्या करूं जिससे वो इलेक्ट्रिक फील्ड मेरे थ्रू पास नहीं हो, मतलब तुम्हारे थ्रू पास नहीं हो, तुम रुके हो वहां पे, मैं नहीं. बोलो. पीछे कुछ नहीं? ठीक है, बताता हूँ. देखो, अच्छा, नेगेटिव चार्ज ज्यादा कहाँ मिलेगा? तुमको भर भर के नेगेटिव चार्ज चाहिए ना, बहुत ज्यादा नेगेटिव चार्ज चाहिए, तो कहाँ मिलेगा वो नेगेटिव चार्ज? नहीं समझा? लोखंड, आयरन, मेटल के सरफेस पे क्या होता है? फ्री इलेक्ट्रॉन्स, नेगेटिव चार्ज, रैंडम मोशन करते रहते ना सरफेस पे,
मेटल के सरफेस पे फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, अगर तुमने वहाँ पे मेटल लगा दिया, मेटल सामने मेटल का एक शील्ड पकड़ लिया ऐसा, तो क्या इलेक्ट्रिक फील्ड तुम्हारे थ्रू पास होगा? ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड आ रहा है वो यहाँ पे लग के यहाँ पे खत्म, बराबर ना? मेटल से नहीं पास होता है क्योंकि मेटल पे फ्री इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे, फ्री इलेक्ट्रॉन्स पूरा का पूरा जितना भी है वो इलेक्ट्रिक फील्ड को ट्रैप करा लेगा, समझा? चलो तो ये कंसेप्ट क्लियर है, बोलो तुम्हारा ये, आगे बढ़ते हैं। चलो नेक्स्ट, तो इलेक्ट्रिक डायपोल। हाँ, आज का एक लास्ट क्वेश्चन अभी हम लोग करते हैं, वो तुमने ऑलरेडी पढ़ा भी है शायद, एक लास्ट क्वेश्चन करते हैं। नंबर बोलो कितना चल रहा है हमारा नंबर? 13 पे आ गए, चलो ठीक है। 13 क्वेश्चन लिखो, प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तुमको शायद तुमने 10th में भी पढ़ा है लगता है, ये क्वेश्चन 10th में है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड का प्रॉपर्टी। क्या मैग्नेटिक फील्ड था वो? मैग्नेट, दोनों फील्ड ही है, एक ही बात, दोनों का प्रॉपर्टी मैच करता है। प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड के प्रॉपर्टीज देखते हैं हम लोग। तुमको बहुत सारे प्रॉपर्टीज मालूम भी है, बताओ। 6 पॉइंट चाहिए बस मुझे, वहां पे 6 पॉइंट चाहिए। चलो एक एक पॉइंट बताता हूं, स्टार्ट करो। यहाँ पे हम लोग थियरी लिखेंगे, यहाँ पे थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। बोलो क्या लगता है, कुछ बताओ तुम्हारे हिसाब से इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में। अच्छा हिंट देता हूँ, हाँ पॉजिटिव, उसके आगे वो तो मैंने बनाया, बोल इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में बताओ मेरे को। हाँ नहीं, इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में, इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में। हाँ क्या बोल रहा था तू? हाँ और हाँ ये पॉइंट चलेगा, किधर चालू होता है। मैं इलेक्ट्रिक फील्ड की बात कर रहा हूँ। इलेक्ट्रिक फील्ड स्टार्ट कहाँ से होता है? पॉजिटिव चार्ज से ओरिजिनेट होने वाला इलेक्ट्रिक फील्ड, और वो टर्मिनेट कहाँ पे हो जाएगा, एंड कहाँ पे हो जाएगा? एंड नेगेटिव चार्ज पे। ये हम लोग एक पॉइंट ले सकते हैं ना, तो बताओ पॉइंट्स क्या बनेगा, बताओ फर्स्ट पॉइंट कैसे बनेगा? इलेक्ट्रिक फील्ड स्टार्ट्स फ्रॉम या फिर ओरिजिनेट्स फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज एंड एंड्स ऑन, एंड बोलो या तो टर्मिनेट बोलो, तुम्हारी मर्जी, क्या बोलो? एंड टर्मिनेट, तुमको जो लिखना लिखो, दोनों का मतलब सेम होता है। एंड्स ऑन, एक बार पूरा बोलो, एक बार स्टार्टिंग से फिर से बोलो, क्या बताओ क्या आएगा बताओ? इलेक्ट्रिक फील्ड स्टार्ट्स फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज एंड एंड्स ऑन नेगेटिव चार्ज। ये पहला पॉइंट, बराबर है, लिख लो फर्स्ट पॉइंट। एक एक पॉइंट लिखते हैं क्या? 6 का 6 एक साथ समझाओ, फिर लिखेंगे, एक एक चलेगा, ठीक है? एक एक लिखो स्टार्टिंग फिर धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड स्टार्ट्स फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज, या फिर तुम लोग ऐसा भी लिख सकते हो, ओरिजिनेट्स फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज एंड टर्मिनेट्स ऑन नेगेटिव चार्ज। और कुछ याद करो, 10th में पढ़ा है तुमने? बोलो बोलो कुछ। और कुछ क्या बोलते हो? एक चीज तो तुमने बता दिया, सेकंड और क्या बोलते हो? 6 पॉइंट चाहिए मुझे, बोलो। हाँ वेक्टर क्वांटिटी है, प्रॉपर्टी, उसकी प्रॉपर्टीज के बारे में। हाँ क्या बोलते हैं? हाँ वेक्टर क्वांटिटी है, दोनों, इसके पास मैग्नीट्यूड भी होता है, डायरेक्शन भी रहता है, ये तो है। लेकिन ये तो उसका मतलब कैसा है, ये उसके बारे में हो गया, उसका प्रॉपर्टीज कुछ बताओ, मतलब करता क्या है, कैसा बिहेव, ऐसा कुछ। जैसे ये तुमने करेक्ट बताया, पॉजिटिव से निकलता है, नेगेटिव पे एंड हो जाता है। लिख सकते हो तुम लोग कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज अ वेक्टर क्वांटिटी व्हिच हैज मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन, चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। थोड़ा और कुछ टेक्निकल चलते हैं, और कुछ बोलो। वो डिपेंड, ठीक है, वो उसका मैग्नीट्यूड, मतलब चार्ज बढ़ेगा इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ेगा, ये उसके प्रॉपर्टी में नहीं आएगा, ये तो उसके कैलकुलेशंस हो गए। ऐसा प्रॉपर्टी कुछ बताओ। करेक्ट, इंटरसेक्ट नहीं होता। जैसे ये पॉजिटिव चार्ज है, इससे जो इलेक्ट्रिक फील्ड निकला यहां से, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड निकला, कोई और इलेक्ट्रिक फील्ड इसको क्रॉस करके नहीं जा सकता, ऐसा कभी इलेक्ट्रिक फील्ड कट नहीं होते, समझा? इलेक्ट्रिक फील्ड नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, कभी वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करते हैं। लिख दो सेकंड पॉइंट, इलेक्ट्रिक फील्ड नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। आंसर्स देने का, आंसर देने से क्या थोड़ा इंटरेस्टिंग रहेगा। इलेक्ट्रिक फील्ड नेवर इंटरसेक्ट्स ईच अदर, कभी वो एक दूसरे को कट नहीं करते हैं। मैं भी लिखता हूं सेकंड पॉइंट, इलेक्ट्रिक फील्ड नेवर इंटरसेक्ट्स ईच अदर, कभी एक दूसरे को कट नहीं करते हैं। पहला पॉइंट क्या लिखा था? अच्छा, ओरिजिन स्टार्ट्स फ्रॉम ना, इलेक्ट्रिक फील्ड, तुम लोग और सोच के रखना, स्टार्ट्स फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज एंड एंड्स ऑन नेगेटिव चार्ज। मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं, तुम प्रॉपर लिखना। हाँ और कुछ, और कोई बता सकता है? बोलो और कुछ।
और क्या बोल सकते हो उसके बारे में, बोलो बोलो। इंटरसेक्ट नहीं होता ये देख लिया, पॉजिटिव से निकलता है नेगेटिव पे खत्म हो जाता है। और कुछ, ये स्लाइड में इसके बारे में एक पॉइंट है इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में, बोल सकते हो, वो भी पॉइंट बोल सकते हैं। ये स्लाइड में कुछ तो है उसके बारे में इलेक्ट्रिक फील्ड। हाँ अपोजिट, वो तो चार्जेस का है, इलेक्ट्रिक फील्ड का। ये स्लाइड में एक पॉइंट मिलेगा तुमको इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में, ढूंढो क्या है वो। हाँ क्या, वो तो डायपोल के लिए, कंडक्टर पे तो जीरो हो गया ना, हो गया ना यहाँ पे। हाँ तो ढूंढो कोई पॉइंट, बोलो क्या बोल सकते हो। इलेक्ट्रिक फील्ड किसके थ्रू पास नहीं करता, सिर्फ आयरन नहीं, कंडक्टर, एल्यूमिनियम भी हो सकता है, कोई भी कंडक्टर ना। तो ये पॉइंट अपन ऐड कर सकते हैं ना उसमें, क्या ऐड कर सकते बताओ। अच्छा एक मिनट, अगर समझो यहाँ पे मैंने फाइबर या फिर कोई प्लास्टिक, इथिलीन पॉलीइथिलीन मालूम ना, C2H4, अगर मैं ये लेके, इथिलीन मालूम है प्लास्टिक, अरे पॉलीथीन इथीन बराबर। अगर मेरे पास कोई प्लास्टिक का ऐसा कोई मटेरियल में लेके खड़ा हूं तो पास हो जाएगा, उसके ऊपर थोड़ी फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अगर समझो प्लास्टिक पे फ्री इलेक्ट्रॉन होता तो प्लास्टिक भी कंडक्टर जैसा एक्ट करता था, लेकिन प्लास्टिक कंडक्टर है क्या, क्या है प्लास्टिक, इंसुलेटर। इंसुलेटर नाम सुना है, नहीं सुना है। इंसुलेटर मतलब जिससे करंट फ्लो नहीं होता, कंडक्टर मीन्स जिससे करंट फ्लो होता है, सेमीकंडक्टर जिससे करंट फ्लो होता भी है नहीं भी होता है, वो कंडीशन पे डिपेंड करता है, टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, समझा। हाँ तो बताओ इलेक्ट्रिक फील्ड किसके थ्रू पास नहीं कर सकता, कंडक्टर, और किसके थ्रू पास कर सकता है, इंसुलेटर। तो ये हमारा एक पॉइंट बन सकता है यहाँ पे, इलेक्ट्रिक फील्ड कैन पास थ्रू, कैन पास थ्रू, बोलो कैन पास थ्रू, कैन पास थ्रू इंसुलेटर, कैन मतलब जा रहा है उसमें से ना, इलेक्ट्रिक फील्ड कैन पास थ्रू इंसुलेटर बट इट कैन नॉट पास थ्रू कंडक्टर, कंडक्टर से पास नहीं हो सकता। ये लिख दो, इलेक्ट्रिक फील्ड कैन पास थ्रू, कैन पास थ्रू, बोलो कहां से पास हो जाता है आराम से, इंसुलेटर। इंसुलेटर का मतलब मालूम है ना सबको, जिसके सरफेस पे फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड कैन पास थ्रू इंसुलेटर बट इट कैन नॉट पास थ्रू, बोलो किससे पास नहीं हो सकता वो, कंडक्टर। ऐसे 3-4 पॉइंट भी ठीक है, 2 ही मार्क के लिए तो एग्जाम में आता है। और कुछ सोचो जल्दी, 3 पॉइंट हमारे हो गए, और कुछ, स्ट्रेंथ होता है ना, हाँ, और जहाँ पे दूर मतलब वाइडली सेपरेट वहाँ पे स्ट्रेंथ कम होता है, करेक्ट, ये भी एक पॉइंट है। जैसे पॉइंट ये बता रहे हैं कि चार्जेस के आजू बाजू का जो एरिया है वहां से इलेक्ट्रिक फील्ड निकला है ना, तो वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड का स्ट्रेंथ ज्यादा रहेगा, समझा। और अगर मैं चार्जर से जितना दूर, अगर मैं यहाँ पे ट्राई करूँ चेक करने का, ये तो इलेक्ट्रिक फील्ड इधर गया, ये इलेक्ट्रिक, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का स्ट्रेंथ बहुत कम रहेगा, समझा। इलेक्ट्रिक फील्ड के स्ट्रेंथ के बारे में एक पॉइंट है, तो द स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज मोर एट टर्मिनेशन में भी ज्यादा रहेगा। अगर मैं इधर चेक करूँ, इधर भी मेरे को इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा मिलेगा, हाँ ऐसा बोल सकते हैं। थोड़ा एक टेक्निकल पॉइंट लाता हूँ, सुनो इधर देखो कैसे पॉइंट रहेगा। समझो जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड का क्राउडिंग ज्यादा है, क्राउड है मतलब गर्दी बहुत ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड का, बराबर, जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड का क्राउडिंग बहुत ज्यादा है वहां पे इसका स्ट्रेंथ कैसा रहेगा बताओ, बोलो बोलो, स्ट्रेंथ ज्यादा रहेगा ना। अरे ज्यादा गर्दी है, इलेक्ट्रिक फील्ड भर भर के है, तो उसका स्ट्रेंथ ज्यादा रहेगा ना। और जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्राउडेड नहीं है, वाइडली सेपरेटेड है, वाइडली सेपरेटेड समझ में आता है, वाइडली सेपरेट मतलब दूर दूर है, इलेक्ट्रिक फील्ड दूर दूर है, तो वहां पे उसका स्ट्रेंथ कम रहेगा, सही है ना। तो इसके हिसाब से एक पॉइंट बना लेते हैं, बनाओ पॉइंट, सुनेंगे, ध्यान सुनो, देखो क्या, द स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज हाई, बराबर, वेयर द इलेक्ट्रिक फील्ड इज क्राउडेड, या तो थोड़ा और अच्छे से बनाता हूं, देखो ऐसा, व्हेन इलेक्ट्रिक फील्ड इज क्राउडेड द स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज हाई, एंड where the electric field is widely separated there its strength is low, या तो less, बना सकते हैं ना, ठीक है चलो बनाओ, तुम लोग भी ट्राई करो जरा क्या बोला बताओ, फिर हम लोग थोड़ा और सही करते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड का यहाँ पे क्राउडिंग ज्यादा है, क्राउडिंग मतलब समझ में आता है बहुत ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो उधर उसका स्ट्रेंथ ज्यादा रहेगा। और जहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड वाइडली सेपरेटेड है, एक्चुअली मैं इलेक्ट्रिक फील्ड से अच्छा एक वर्ड बताता हूँ, वो ज्यादा सही रहेगा। इलेक्ट्रिक फील्ड से अच्छा हम लोग लिखते हैं इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स, ये ज्यादा सही बैठता है यहाँ पे, इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स,
क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड दूर मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड क्राउड और वाइडली सेपरेटेड नहीं हो सकता है, उसके लाइंस क्राउडिंग में आ सकते हैं, उसके लाइंस वाइडली सेपरेटेड हो सकते हैं, तो लाइन ऑफ फोर्स सही रहेगा। ध्यान से एक बार फिर से बनाता हूं, जरा ध्यान सुनो। क्या देखो, इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ वेयर द इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स इज क्राउडेड, there the strength of electric field is high, बराबर, and where the electric line of forces are widely separated, there its strength is low or less। समझा? कौन क्राउडेड है बताओ पहले? इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स। इलेक्ट्रिक फील्ड कभी क्राउड और वाइडली सेपरेट नहीं हो सकता, इलेक्ट्रिक फील्ड तो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, सही ना? मैं बोलता हूं वैसा लिखो, मैं बोलता हूं, एक पॉइंट लिखो, द स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज हाई। मैं जैसा बोलता हूं वैसा लिखो, बाकी तुम तुम्हारे हिसाब से लिखोगे तो भी चले, कोई प्रॉब्लम नहीं। द स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज हाई, द स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज हाई वेयर, बोलो कहां? जहां पे इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स का क्राउडिंग है कि वाइडली सेपरेटेड है? क्राउडिंग। हाँ, तो अभी तक तुमने लिखा है द स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज हाई वेयर द इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस आर क्राउडेड। The strength of electric field, the strength of electric field is high where electric line of force are crowded। जहां पे ऐसे लिखा ना, आर क्राउडेड लिखा ना, and the strength of electric field is less। कहां पे लेस रहेगा बताओ स्ट्रेंथ उसका? वेयर, बोलो कहां पे? वेयर इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस आर वाइडली सेपरेटेड। थोड़ा सा बड़ा पॉइंट है लेकिन नॉर्मल है। वेयर द इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स इज कैसा रहेगा बताओ? वाइडली ना, वाइडली सेपरेटेड। चलो, तो ये हमारा 4 पॉइंट यहाँ पे कंप्लीट हो गया। अरे 4 पॉइंट बस हो गया, वैसे 2 मार्क्स के लिए आता है, 4 पॉइंट बस हो जाता है उसमें। लिख दिया, प्रॉपर्टीज समझ में आ गया। आज तो अच्छा खासा क्वेश्चन कर दिया ना, 8 क्वेश्चन किया लगता है अपन ने ना, 8 क्वेश्चन किए ना, याद है क्या तुमको? फर्स्ट बताओ, फर्स्ट क्या किया अपन ने? देख के नहीं, देख के तो कोई भी बता देगा, बिना देखे सबका नजर इधर रहेगा, नीचे कोई देखेगा ही नहीं। हाँ, सब लोग इधर देखेंगे। लीनियर चार्ज डेंसिटी देखा था, डिनोट किससे करते हैं? लैम्बडा। डेफिनेशन याद है? बोलो, नीचे नहीं देखना, नीचे नहीं, सबका ध्यान। हाँ, इफ द चार्जेस आर अरेंज अलोंग द लेंथ देन चार्ज पर यूनिट लेंथ इज कॉल्ड एज लीनियर चार्ज डेंसिटी। फॉर्मूला बोलो, लैम्बडा इज इक्वल टू क्यू अपॉन एल, ऐसा यूनिट, कूलम्ब अपॉन मीटर, याद है ना? उसके बाद बोलो सेकंड क्या पढ़ा? सेकंड क्वेश्चन, सरफेस चार्ज डेंसिटी, याद है? बोलो डेफिनेशन, इफ द चार्जेस आर अरेंज अलोंग एरिया या फिर सरफेस ना, देन चार्ज पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड एज सरफेस चार्ज डेंसिटी और एरिया चार्ज डेंसिटी। डिनोट किससे करते थे वैसे इसको? सिग्मा। फॉर्मूला बोलो, सिग्मा इज इक्वल टू क्यू अपॉन ए, ऐसा यूनिट, कूलम्ब अपॉन मीटर स्क्वायर। और थर्ड क्या था? वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। बोलो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी डेफिनेशन। एक मिनट, डिनोट किससे करते थे? डिनोट रो, ऐसा रो, बराबर। बोलो इफ द चार्जेस आर अरेंज अलोंग द वॉल्यूम था ना, देन चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम इज कॉल्ड एज वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। फॉर्मूला बोलो, रो इज इक्वल टू क्यू अपॉन वी था, वी ना, याद है ना? और ऐसा यूनिट बोलो, कूलम्ब अपॉन मीटर क्यूब, क्यूब था ना यहाँ पे, क्योंकि वॉल्यूम मीटर क्यूब में आता, सेंटीमीटर में नहीं आता, ये देखा था। और ये तो 3 क्वेश्चन। फिर इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ा अपन ने, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, याद है? हाँ, इफ एट एनी पॉइंट द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज सेम देन इट इज कॉल्ड एज यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। फिर नेक्स्ट नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ा, बोलो डेफिनेशन, if at any point the magnitude and direction of electric field are different then it is called as non uniform electric field। फिर हमने रेडियल इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ा था, याद है? रेडियल इलेक्ट्रिक फील्ड, बोलो क्या होता है रेडियल इलेक्ट्रिक फील्ड? is directed towards a fixed point or away from fixed point then it is called as radial electric field, correct?
और उसके बाद ये 6 क्वेश्चन हो गए। 7 क्वेश्चन इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, नहीं इलेक्ट्रिक डाइपोल, याद करो इलेक्ट्रिक डाइपोल। इफ 2 पॉइंट चार्जेस हैविंग सेम मैग्नीट्यूड बट अपोजिट नेचर separated by a small distance, then it is called as electric dipole. The net charge or total charge due to electric dipole is 0, but the electric field due to electric dipole is not 0. ये पढ़ा था और यही था लास्ट क्वेश्चन ना ये। इसके बाद यही है प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड देखा। प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड में बोलो फर्स्ट क्या आता है? इलेक्ट्रिक फील्ड स्टार्ट्स फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज एंड एंड्स ऑन नेगेटिव चार्ज, दे नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। इलेक्ट्रिक फील्ड कैन पास थ्रू इंसुलेटर बट इट कैन नॉट पास थ्रू कंडक्टर्स। फिर हमने पढ़ा था, हाँ थर्ड पॉइंट है, फोर्थ पॉइंट याद है, द स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज हाई वेयर द इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस आर crowded and the strength of electric field is low where the electric line of forces are widely separated। हो गया, इतना ही किया था ना 8 क्वेश्चन। चलो ठीक है, आज इतना ही करेंगे।